आज की वीडियो जेनित्सु फैंस के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ जेनित्सु वर्सेस काएगाकू द न्यू अपर मून 6 की पूरी फाइट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देता हूँ कि ये फाइनल फाइट सीरीज का पार्ट 3 है। जी हाँ, मैं पहले के 2 पार्ट चैनल पर कवर कर चुका हूँ, तो आप लोग को जाके देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो यहाँ हमें सबसे पहले जेनित्सु दिखाया जाता है जो बोलता है, काएगाकू मुझे पता है तुम छिप कर बैठे हो, चलो बाहर निकलो। इससे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जेनित्सु को पहले से पता है काएगाकू के बारे में। फिर क्या, काएगाकू बाहर निकलता है और बोलता है अपने सीनियर से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम वही पुराने कमज़ोर और डरपोक इंसान हो। जेनित्सु बोलता है, काएगाकू अब तुम डीमन बन चुके हो तो मैं तुम्हें अब सीनियर नहीं मानता। जिन्हें नहीं पता काएगाकू कौन है तो याद दिला दूं, जिगोरो द फॉर्मर थंडर हाशिरा जेनित्सु के साथ साथ एक दूसरे बच्चे को भी ट्रेन करते थे, वो बच्चा ही काएगाकू है। वापस फाइट पर आते हैं तो काएगाकू बोलता है, तुम अभी तक नहीं बदले, तुम अभी तक वही कमजोर और डरपोक बच्चे हो। काएगाकू जेनित्सु का मजाक उड़ाते हुए पूछता है, क्या तुम एक हाशिरा बने? वो ये भी पूछता है कि क्या तुम थंडर ब्रीथिंग के फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ और यूज कर सकते हो कि नहीं। तो सीन ऐसा है कि थंडर ब्रीथिंग के टोटल 6 फॉर्म्स है, इसमें से फर्स्ट फॉर्म जेनित्सु को आता है बट बाकी के 5 फॉर्म्स नहीं आते, और वही काएगाकू को फर्स्ट फॉर्म नहीं आता बट बाकी के 5 फॉर्म्स आते हैं। जेनित्सु बोलता है, तुम भी कुछ खास नहीं हो, आखिर तुम्हें भी तो अपर रैंक में सबसे लोवेस्ट पोजीशन मिली। जेनित्सु गुस्से से बोलता है, फिर तुम डीमन क्यों बने? जैसे थंडर ब्रीथिंग आती हो डीमन क्यों बना? तुम्हें पता है ग्रैंडपा ने खुद को मार दिया क्योंकि तुम एक डीमन बने। जेनित्सु जिगोरो की बात कर रहा है, और जिगोरो ऐसे ही नहीं मरे, एक बहुत पेनफुल वे में उन्होंने अपनी जान दी है। उन्होंने सेपुकु किया। जिन्हें नहीं पता सेपुकु क्या होता है उन्हें मैं 1 मिनट में बताता हूँ। तो सेपुकु में हमें 2 लोगों की ज़रूरत होती है। इसमें एक पर्सन खुद को बहुत दर्द देता है और जैसे ये दर्द बढ़ जाए कोई दूसरा उन्हें जल्दी से मार देता है। लेकिन जिगोरो के केस में ऐसा नहीं था, उन्होंने अकेले ही सेपुकु किया। तो आप समझ सकते हो ये कितना पेनफुल रहा होगा। उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि एक थंडर ब्रीथिंग यूज़र एक डीमन बन चुका था। लेकिन काएगाकू को ये सब सुनकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हंसते हुए कहता है, आई डोंट केयर, मैं उन लोगों की परवाह नहीं करता जो मेरी इज्जत नहीं करते। काएगाकू कहता है, बुड्ढा मर ही गया, अच्छी बात है। वो मुझे अपना सक्सेसर नहीं बनाना चाहता था, वो चाहता था मैं जॉइंट सक्सेसर बनूं तुझ जैसे के साथ। जेनित्सु बोलता है, अगर मैं कमज़ोर और डरपोक हूँ तो तुम भी कचरे से कम नहीं है। मैं सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर सकता हूँ पर तुम उसको छोड़ के बाकी फॉर्म से यूज़ कर सकते हो। काएगाकू को गुस्सा आता है और वो यूज़ करता है थंडर ब्रीथिंग 4th फॉर्म डिस्टेंट थंडर। यह अटैक जेनित्सु इजीली डॉच करता है और कहता है, तुम बहुत स्लो हो। ये बोलने के साथ साथ जेनित्सु काएगाकू को एक बढ़िया हिट देता है। अब यहाँ काएगाकू को याद आता है कि वो कैसे डीमन बना था। तो जब काएगाकू अपनी नाइट डीमन स्लेयर ड्यूटी कर रहा था तब वहाँ द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन अपर रैंक 1 कोकुशिबो आता है। काएगाकू कोकुशिबो से उसकी जान की भीख मांगता है। फिर कोकुशिबो अपना थोड़ा सा ब्लड काएगाकू को देता है और कहता है, अगर तुम्हें और पावर चाहिए, अगर तुम्हें और पावरफुल बनना है तो एक डीमन बन जाओ। काएगाकू वो सारा ब्लड पी लेता है और एक डीमन बन जाता है। फिर से स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ काएगाकू सोचता है भले ये कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, एक अपर रैंक को कभी नहीं हरा पाएगा। फिर काएगाकू अपना सेकंड फॉर्म यूज़ करता है। अब यहाँ बता दूँ, काएगाकू अपने थंडर ब्रीथिंग फॉर्म्स को अपनी ब्लड डीमन आर्ट के साथ कंबाइन करके एक बहुत पावरफुल अटैक कर सकता है। काएगाकू कंटिन्यूसली 5 अटैक्स करता है, साथ ही साथ वो कहता है जो मुझे सही से जज करते हैं वो मेरे लिए सही है और जो मुझे गलत तरीके से जज करते हैं वो मेरे लिए गलत। जेनित्सु को यहाँ पर काएगाकू के अटैक्स हिट कर रहे थे और उसकी स्किन क्रैक हो रही थी। यहाँ जेनित्सु लगभग हार चुका था और नीचे गिर रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ फ्लैशबैक्स याद आते हैं जहाँ जिगोरो जेनित्सु को बोलते हैं कुछ सीखो काएगाकू से। तो यहाँ हमें एक और बात बताई जाती है कि जो फर्स्ट फॉर्म है थंडर ब्रीथिंग का वो सबसे बेसिक फॉर्म है या फिर फाउंडेशनल फॉर्म है। अगर काएगाकू को फर्स्ट फॉर्म ही नहीं आता तो बाकी फॉर्म्स को मास्टर करना उसके लिए फालतू है। काएगाकू जेनित्सु को बहुत हेट करता था पर जेनित्सु काएगाकू की बहुत रिस्पेक्ट करता था। फिर जेनित्सु बोलता है, सॉरी ग्रैम्स, सॉरी काएगाकू, और यूज़ करता है थंडर ब्रीथिंग 7th फॉर्म फ्लेमिंग थंडर गॉड। यह अटैक काएगाकू देख भी नहीं पाता और 1 सेकंड में उसका गला कट जाता है। काएगाकू बोलता है, तो बुड्ढे ने तुम्हें कुछ ऐसा सिखाया जो उसने मुझे कभी नहीं सिखाया। तो जेनित्सु बोलता है, ये मेरा बनाया हुआ फॉर्म है। काएगाकू ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वो हार गया एक ऐसे इंसान से जिसे सिर्फ थंडर ब्रीथिंग का फर्स्ट फॉर्म आता हो। फिर वो बोलता है, नहीं मैं हारा नहीं हूँ, जेनित्सु के पास स्टेमिना नहीं बचा है, वो मेरे साथ साथ मरेगा।
जेनित्सु नीचे फ्लोर को हिट करने ही वाला था, उससे पहले वहाँ यूशिरो आ जाता है और जेनित्सु को बचा लेता है। वो काइगाकू को कहता है अकेले मरना कितना दर्दनाक होता है ना। फिर हमें जेनित्सु दिखाया जाता है जिगोरो के सामने और जिगोरो को देखते ही जेनित्सु कहता है आई एम सॉरी ग्रैम्प्स, आपने मुझे लेटर लिखा था पर मैं उसका कभी आंसर नहीं किया। जब काइगाकू मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मैं उसके पास नहीं था, सब मेरी गलती है, आई एम सो सॉरी। जेनित्सु पूछता है क्या आप मुझे हेट करते हैं, क्या आप मुझसे गुस्सा है? जिगोरो बस इतना बोलते हैं यू आर माई प्राइड एंड जॉय। स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ यूशिरो जेनित्सु को ठीक कर रहा था और वह जेनित्सु को बचाने में सक्सेसफुल रहता है। यूशिरो ये भी कहता है कि जिस अपर मून को तुमने फेस किया वो इतना स्ट्रांग नहीं था, उसे अपनी टेक्निक्स यूज़ करने का आइडिया नहीं था, तुम सिर्फ लकी हो। अगर तुम उससे 1 साल बाद मिले होते तो सबको पता है क्या होता। हाँ, तो इसी के साथ आज की वीडियो एंड होती है। देखा जाए तो हमारे पास अभी 2 डीमंस की फाइट बाकी है, कोकोशिबो और आकाजा। तो आपको अगली फाइट कौन से डीमन पर चाहिए कमेंट में बता देना, मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा। तब तक के लिए बाय।